केवल ट्रिक की वजह से कैसे मैंने जो है ना सॉल्व किया। पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैंने ट्रिक के बेस पे सॉल्व किया है। कौन सा ट्रिक्स लगाया है कि मैंने बता रखा था कि अगर 3 स्टेटमेंट हो उसमें से एक गलत होता है, तो ये बताइए केवल हमारे पास एक ही ऑप्शन है जहाँ पे एक जो है ना एक गलत रखा है, और वो है ऑप्शन नंबर 2, और ऑप्शन नंबर वही सही है। तो मैंने एक ट्रिक से सॉल्व किया। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अभी डिटेल से बताऊंगा, केवल बता रहा हूँ कि कैसे कहाँ पे क्या करना था। बादामी केप्स, ये देखिए अब इसमें क्या है ना, ध्यान सुनिए। बादामी केप्स जो है ना, ये देखिए फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या लिखा है, प्राइमरली, उसको हटा दीजिए। तो एक गया तो मतलब कि बी, ए और डी गया, ठीक ना। अब बी और सी में देखिए 2 कॉमन है, ठीक ना, ठीक है। अब देखिए कि इसमें 4 भी कॉमन है। अब बात 3 की, तो देखिए दीज पेंटिंग्स डिपिक्ट्स थीम्स रिलेटेड ओनली टू हिंदूज में ओनली वर्ड आ गया, हटा दीजिए। बी का आंसर क्या हो जाएगा, बी। कोई नॉलेज यूज नहीं कर रहा हूँ, केवल ट्रिक्स, ये एक हो गया। और फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि मुगल रूलर्स रिलेटेड। फर्स्ट वाला इसका ऑप्शन पढ़िए, द आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग फर्स्ट इमर्ज इन इंडिया अंडर द, देखिए फर्स्ट है, मैंने बोला था ना कि जब फर्स्ट इमर्ज या फिर किसी का ओरिजिन पूछे तो गलत होता है, तो 1 को हटा दीजिए, बी और सी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि 2 और 3, तो आंसर नंबर सी होगा। और दिखाता हूँ, मतलब नॉलेज बिल्कुल ही जो नहीं कर रहा हूँ, केवल ट्रिक्स के बेस पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मधुबनी पेंटिंग। अब इसको देखिए, इसका फर्स्ट वाला पढ़िए, दीज आर 3 डायमेंशनल पेंटिंग। यहाँ पे चेंज कर सकता है, 3 ही क्यों, 2 भी तो कर सकता है, हाँ 2, 4, 5 कुछ भी कर सकता है। तो जहाँ पे चेंज करने का स्कोप हो उसको हटा दीजिए, यानी इसका 2 और 3 पे आंसर सही होगा। देखिए आंसर वही दिया, सी नंबर, यानी ये भी देखिए हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 7, यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। अब देखिए ये मुस्कान मैंने बता के रखा है कि जब 3 से ज़्यादा स्टेटमेंट हो तो उसमें से किसी एक को हटा दीजिए, तो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। ये देखिए, हाँ हाँ, मतलब नॉलेज बिल्कुल ही नहीं कर रहा हूँ। देख लीजिए। इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 पे। वैसे इसका स्कूल ऑफ फिलोसफी है ना। अब देखिए इसमें फर्स्ट वाला इसका पढ़िए, क्या बोल रहा है, गौतमा इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ दिस स्कूल। देखिए फाउंडर जो है ना बेसिकली गलत होता है, क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ना। गौतम के स्थान पे भाई कुछ भी ले सकता है, कर्नल ले सकता है, कुछ भी ले सकता है। तो फाउंडर में जो चीज़ें फैक्चुअल होती हैं वो गलत होती हैं, तो 1 को हटा दीजिए। 1 को हटा देंगे तो आपका ए और डी चला गया। अब 3 तो दोनों में कॉमन है, 3 तो होगा ही होगा। अब देखिए जब वो तीसरा सही है तो तीसरा किसकी बात कर रहे हैं, एटॉमिक थ्योरी की। तो एटॉमिक थ्योरी यानी नॉलेज की बात कर रहा है, तो दूसरा वाला भी क्या होगा, सही होगा, क्योंकि वो भी नॉलेज की बात कर रहा है। इसलिए 2 और 3 आंसर इसका सही होगा, केवल ट्रिक के बेस पे। 9th नंबर हो गया। फिर आ जाइए, इसमें क्वेश्चन नंबर है अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखिए अलवर्स और नैनर। मान लीजिए हमको नहीं पता कि अलवर्स और नैनर्स क्या है, लेकिन देखिए इसका 4th वाला पढ़िए, क्या बोल रहा है कि दे वर अगेंस्ट द प्रेजेंस ऑफ वीमेन। अरे भाई कोई भी सोशल रिफॉर्म होगा, वीमेन के अगेंस्ट कैसे होगा यार, थोड़ा कम से लगाइए। वीमेन के अगेंस्ट कैसे होता है, काजल आप बताइए, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। कॉमन सेंस की बात है यार, कि कोई भी अगर होगा रिफॉर्म मूवमेंट तो वीमेन के अगेंस्ट कभी नहीं हो सकता। 4 तो हटा दीजिए, 4 को हटाइए, केवल हमारे पास केवल एक ऑप्शन बचेगा, वो है ए नंबर। देख लो वही आंसर सही हो गया, मतलब बिना नॉलेज की यूज कर रहा हूँ केवल। देखिए 14 नंबर देखिए, 14 नंबर मैंने बता रखा है कि अगर सम में होगा तो सम आंसर होता है जनरली। तो इसका या 2 होगा 4 होगा, लेकिन मोस्टली 2 ही होता है। तो इसका आंसर देख लीजिए बी होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। हालांकि इसने क्या किया है ना, सेकंड और थर्ड को इंटरचेंज कर दिया है। हाँ हाँ वही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें भी ठीक है, नॉट पूछा है ना। अब देखिए पेंटिंग से रिलेटेड, ये बताइए फर्स्ट वाला पढ़िए, आर्ट वाज बीइंग प्रोड्यूस्ड फॉर द ओपन मार्केट। ओपन है क्यों, क्लोज क्यों नहीं, चेंज करने का स्कोप है ना, ओपन क्लोज। देखिए जहाँ पे बड़ा सिमिलर हो ना, ओपन क्लोज मतलब ऐसे टाइप के ना, तो मतलब वहाँ पे चेंज कर देता है, तो है ना। आप इसको भी इसको हटा सकते थे, ये हो गया। फिर इसके बाद देखिए 16 नहीं 16, हाँ 16 नंबर देखिए, ये देखिए। अब इसका जो है ना आप थर्ड वाला पढ़िए, ये थोड़ा सा लॉजिकल है एक्चुअली, कंसेप्चुअल भी है।
ये बोल रहा है कि देख किसी मोनूमेंट को हम डिलिस्ट कर देते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। डिलिस्ट मतलब कि उसको लिस्ट से बाहर कर देते हैं। अब इसका थर्ड वाला पढ़िए क्या बोल रहा है, द मोनूमेंट विल बी ट्रांसफर टू स्टेट प्रोटेक्शन एंड विल बी मेंटेन बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। जरूरी थोड़ी है भाई, किसी प्राइवेट पर्सन के हाथ में भी तो हो सकता है वो। हाँ देख, अगर उसको लिस्ट कर रहे हैं तब होगा किसके अंदर, स्टेट के अंदर। डिलिस्ट मतलब कि वो कहीं भी जा सकता है, अब किसी प्राइवेट पर्सन के हाथ में कहीं भी जा सकता है, कॉमन सेंस की बात है। थर्ड वाला हटा दीजिए, इसका ए आंसर हो जाएगा 1 and 2। अच्छा, इसमें सेंटर मतलब सेंटर के अंडर पे नहीं आती, स्टेट्स के अंदर। हाँ तो ऐसा है। ये। हाँ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें देखिए क्या ट्रिक्स यूज किया है। मैंने बोला कि यदि इस ओड रहेगा ना, ओड, तो या तो आंसर एक सही होगा 3 सही होगा, और मोस्टली एक ही सही होता है, आंसर ओनली 1 होगा, है ना। फिर देखिए मतलब नॉलेज कहीं भी यूज नहीं करना, नॉलेज तो बाद में यूज करना जब बताऊंगा। फिर ये आ जाइए क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 23 वो बाद में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 23। अब इसमें 4 ऑप्शन दिया है, फिर से 2 आंसर, दो सही होगा, देख लीजिए। देख रहे हैं ना काजल। हाँ मतलब पहले मैं ये बता रहा हूँ कितने क्वेश्चन, लगभग 25 क्वेश्चन, आधे क्वेश्चन जो है ना केवल ट्रिक के बेस पर सही किया हूँ मैंने। देखिए 24 देखिए, इस देखिए 3 दिया है, 1 सही होगा। ये देखिए 24 वाला भी वही होगा। 3 वाले में मोस्टली 1 सही होता है। हाँ 4 वाले में मोस्टली 2 सही होगा और 3 वाले मोस्टली 1 सही होगा। मतलब तीनों भी सही हो सकता है, पर रेयर होता है वो मोस्ट। अगर तुक्का ही मारना है ना तो 1 लगाया करें, 3 वाले में 1 लगाइए और 4 वाले में 2 लगाया करें, ये बोल रहा हूँ, अगर तुक्का ही मारना है तो, है ना। फिर जैसे चलते क्वेश्चन नंबर है 28 पे आ जाइए। देखिए 28 पे 3 दिया है, 1 सही होगा। अब आप लोग पूछेंगे कि इसमें एक तो सी भी है और डी भी है, तो कौन सा लगाए ना। अब देखिए तमाशा मैंने कल ही बताया था, तमाशा जो है ना महाराष्ट्र में है, तो है ना। तो देखिए अब एक गलत है तो आप ये दिमाग लगा लीजिए कि 1 और 2 को आपस में इंटरचेंज किया होगा, यानी क्या है ना, मतलब जो है ना, मतलब देखिए तमाशा जो है ना कहाँ है, तमाशा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है ना। अब देखिए जो बानी थानी है ना, ये बानी थानी बहुत फेमस है, और जानते हैं ये किशनगढ़ स्कूल में होता है, सबसे बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अब दूसरा वाला जो है ना, मेरे को यही नहीं पता था, तो मैंने सोचा कि इसका आंसर इससे डी ही होगा। थोड़ा सा लगे नॉलेज भी यूज हुआ है इसमें, लेकिन थोड़ा सा टिक भी यूज हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा क्या है ना, एग्जामिनर होशियार हो गया था यहाँ पे। एग्जामिनर क्या है ना कि 2 बार दे दिया उसने, हाँ ओनली 3 भी दे दिया, ओनली 2 भी दे दिया, ये थोड़ा सा नॉलेज यूज़ करना पड़ा यहाँ पे, पर कोई बात नहीं, है ना। 29 देखिए, इसमें भी देख लीजिए केवल 1 सही होगा। अब कौन सही है हमको बताना नहीं है, केवल 1 सही करना है बस, हो गया है ना। अच्छा देखो 31 देख लीजिए, केवल 1 सही होगा। आर्ट एंड कल्चर में अगर मैच करने के लिए दे रहा है क्वेश्चन, एग्जाम हॉल में भी दे, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, उसका आंसर मोस्टली 1 ही सही होता है 3 वाले में, आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन में मोस्टली, ये मैंने चीज देखा है PYQ से भी। 32 देखिए, मैंने ये बताइए काजल आप बताइए 32 में ए वाला मैंने क्यों गलत किया, कौन सा ट्रिक्स लगाया बताइए। डिफाइन करने को बोल। हाँ कोई भी चीज, मुस्कान ध्यान रखिए, कोई भी चीज जब ये बोले ना कि ये चीज यहाँ पे डिफाइंड है ना, वो 90% गलत होता है। हाँ जैसे लिखा है ना कि डायरेक्ट डिफाइंस एंटीक्यूटीज, नहीं, अगर डिफाइन होता तो देता ही नहीं है, मतलब नहीं किया, नहीं डिफाइन है तभी दे रहा है ये। हाँ तो इसलिए जो है ना इसका आंसर जो है ना केवल बी होगा। फिर चलते हैं इसमें 34 देखिए, कबीर। अब देखिए इसमें देखिए 1 हटा दीजिए, कोई सा 1 बस, हो गया। 4 दिया, 1 हटा दीजिए, तो हमारे पास कल एक ही ऑप्शन बचता है, वो ऑप्शन नंबर सी 1 2 4। और 35 देख लीजिए, नहीं ये भी वाला नहीं, 37। अब देखिए 37 में देख लीजिए, है ना। अच्छा 37 है, हाँ 37 वही देख लिए, 4 दिया है तो किसी एक को। फोन कट गया था 32 के बाद, आप कौन सा बताए हो? अच्छा 32 के बाद है, 1 मिनट, अच्छा कट गया था, का फोन है। देखिए 32, कोई बात नहीं। हाँ देखिए 32 के बाद मैंने बताया है 34 नंबर। अब देखिए 34 नंबर में देखिए 4 दिया है, किसी एक को हटा दीजिए, 1 2 4 होगा, केवल एक ऑप्शन ही बचा है 1 2 4। और वैसे भी कबीर दिया है,
और इसका इसका पहले थर्ड वाला स्टेटमेंट, ही वॉज द चीफ प्रोपोनेंट है। भाई इसका नाम ही नहीं सुना मैंने कभी, अचिंत्य भेड़ा फेड़ा। भाई कभी इतना फेमस आदमी है, अगर इसके नाम भी क्या है? अगर इसके हाँ ये होता तो भाई होता ना इसका नाम। कहीं हाँ ना कहीं तो सुना हाँ, तो कॉमन सेंस की बात है। वैसे भी तो 34 को भी जो है ना लगा सकते थे आप। अब जैसे आ जाइए यहाँ पे, मतलब क्या बोलते हैं 37 वाले में, जैनिज में से 4 दिया है, किसी एक को हटा दीजिए, ओनली 3 ऑप्शन होगा। दिमाग लगाना ही नहीं है अभी केवल बिना दिमाग लगाना है। फिर आप लोगों को आज मैं एक तरीका बताऊंगा कि एग्ज़ाम हॉल में क्या करना है। फिर ये हो गया ये देखिए 46 वाला देखिए, है ना 46 दो फिर से। हाँ अब आप लोग यहाँ पे पूछेंगे कि इसमें तो सभी ऑप्शन 2 ही 2 दिया है, अब कौन सा लगाते हैं। देखिए सुनिए, थोड़ा बहुत क्या है ना नॉलेज भी यूज करना चाहिए। देखिए क्या है ना कि मैंने कल बताया था, कल या परसों, कि जो अजंता केव होती है ना वहाँ पे बुद्धिज्म का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। और जो बुद्धिज्म है ना वहाँ पे क्या है ना कि ज़्यादातर क्या है ना कि फीमेल का जो है ना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है बुद्धिज्म की। जैनिज्म जो है ना ज़्यादा फीमेल को कोई वैल्यू नहीं दिया था, लेकिन बुद्धिज्म ने दिया था। ये बताइए, फ्लाइंग अप्सरा पेंटिंग, डाइंग प्रिंसेस पेंटिंग, ठीक ना, ये जो है ना दोनों कहाँ होगा, अजंता में होगा। तो यानी थर्ड वाला गलत हो गया और एक सही है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा था, केवल डी नंबर बचा है। ये देखिए यहाँ थोड़ा सा नॉलेज यूज़ किया हूँ, केवल थोड़ा सा नॉलेज यूज़ किया हूँ काजल, थोड़ा सा। देखिए अजंता केव जो है ना बुद्धिज्म को सपोर्ट करता है, और बुद्धिज्म जो है ना फीमेल को जो है ना, फीमेल के रोल को जो है ना हमेशा से जो है ना सपोर्ट किया है एज कम्पेयर टू जैनिज्म में। तो देखिए फ्लाइंग अप्सरा, अप्सरा मतलब कौन, बीमन है, इसलिए वो तो सही होगा। और डाइंग प्रिंसेस, प्रिंसेस भी राजकुमारी है, तो वो अजंता ही होगा। तो सी वाले को भी हटा दीजिए। तो यानी जब थर्ड वाला गलत है और एक सही है, तो हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है और वो है नंबर डी। ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ अच्छा देखिए 47 वाला क्या लिखा है फर्स्ट वाले में, प्राइमरली, देख लीजिए प्राइमरली लिखा है, हटा दीजिए, बी नंबर ऑप्शन आ गया। ऐसे 48 वाला देख लीजिए, 4 दिया है ऑप्शन ना, 3 सही होगा, 1 3 4 होगा। और वैसे भी आप देखिए जो आजीविका सेक्ट होता है ना, ये बोलता है कि भाई देखो क्या है ना कि यदि हमारे किस्मत में लिखा है कि हम मयस बनूंगा ना, तो मयस बन ही जाऊंगा, चाहे पढ़ूं या ना पढ़ूं। मतलब ये सब चीज किस्मत पे छोड़ देता है, कुछ नहीं करना तुम्हें। हाँ ये कर्म पे बिलीव ही नहीं करता। अब क्या बोल रहा है देखिए, इसका सेकंड वाला कर्म पे बिलीव करता है, कर्म डॉट ट्राइन, सीधा हटा दीजिए 2 नंबर, बस आंसर आ गया। आजीविका मतलब वही बस जिंदा रहो, बाकी सब होता जाएगा अपने मतलब आप। हाँ वो सब किस्मत में लिखा है, हाँ, वो मतलब जो होगा तो तुमको होगा कुछ ही कर नहीं होगा। करना है। हाँ बस हो गया, ये है तो, है ना। तो देखिए इस तरीके से क्या है ना कि लगभग हमने 25 क्वेश्चन जो है ना केवल ट्रिक की वजह से सॉल्व किया मुस्कान। हाँ आप है ना, तो ये तो ठीक है।